ये गरीबों की जान है, जाती है तो चली जानी चाहिए। इससे फर्क सरकार को न पड़ता है न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पड़ता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन उसके बावजूद महज 24 घंटे के अंदर बिहार में 36 मौतें हो जाती हैं और ये मौत जहरीली शराब की वजह से होती है। सारण में छपरा का जो इलाका है, वहां पर शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से 36 गरीबों की दर्दनाक मौत हुई है। अस्पताल की ये तस्वीर देखिए कि लोग कैसे तड़प रहे हैं। अपनों को बिछड़ जाने का जो ख्याल आता है जहन में, तो आपको एहसास होता है, लेकिन मानवता की दुहाई देने वाला इस वक्त कोई नहीं है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल किया जाएगा तो वो यही कहेंगे, जैसा पिछली बार उन्होंने कहा था कि शराब पीना मना है तो पीते ही क्यों हो, मर गए हो तो मर गए, हम क्या करें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जब बयान आया उसके बाद उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई थी, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद फिर से उसी तरह की घटना सामने आई है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। लोगों का यह कहना है कि शराब तो फोन पर मिलती है, चाहे वो वीआईपी इलाका हो या गरीब गांव का इलाका हो, वहां शराब आसानी से आपको दस्तयाब हो जाएगी। लेकिन अब देखिए कि बिहार में हाहाकार है, सुशासन की सरकार है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सुनाने वाला है, न कोई शिकायत करता है। चीख और पुकार अस्पताल में सिर्फ आपको दिखाई और नजर आएगी कि जो गरीब लोग हैं, आखिरकार गलती उनकी भी है कि शराब उन्होंने क्यों पिया, लेकिन इससे बड़ी गलती सरकार और प्रशासन की यह है कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी इतनी सख्ती से लागू है कि कंटेनर से शराब इधर से उधर चली जाती है, लेकिन सरकार में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है। कभी थाने से ही शराब मिल जाती है, कभी किसी मंत्री और विधायक के आवाज से शराब की बोतलें बरामद होती है। लेकिन ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूक दर्शक तो बने हुए नहीं है। हालांकि इन दिनों वो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, कतराते हैं। वजह क्या है वो वही बताएंगे, लेकिन आखिरकार इतने गरीबों की जो जान चली गई है उसकी जिम्मेदार तो जरूर सरकार को समझना चाहिए, लेना चाहिए। अब यही है कि प्रेस विज्ञप्ति आएगी, पुलिस का बयान आएगा कि शराबबंदी कहां से लागू हुई, कहां से शराब लीक हो गई। इन सारे मामलों पर जांच हो रही है। फिर गरीबों की जान चली गई, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। हालांकि एनडीए की सरकार है। शराबबंदी जब बिहार में लागू हुई थी तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबने मानव श्रृंखला बनाई थी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में हाथ जोड़कर। और फिर सड़क से लेकर के संसद तक लोगों ने शपथ खाई थी कि हम बिहार के लोग हैं, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद धरपकड़ के बाद कानून में फिर से संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार ये सियासी दबाव बनते रहे कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, शराब के ठेके अलग अलग जगहों पर चालू किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री सियासत के जिद्दी नेता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा बयान जीतन राम मांझी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिद्दी हैं। हमारे समाज के, दलित समाज से जो शराबबंदी की खबरें आई और वो जो शराब पीने की वजह से जेलों में ठूंस दिए गए, उस पर अत्याचार हुआ, लेकिन जीतन राम मांझी शायद इस वक्त बोलेंगे या नहीं बोलेंगे पता नहीं, इसलिए कि मोदी कैबिनेट में वो मंत्री हैं। मंत्रिमंडल का मजा लेने वाले दलित नेता को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। शराब में जाने गई हैं और नेता पटना से निकल करके उस गांव में जाएंगे, आंसू पोंछेंगे, लेकिन जिसका आशियाना उजड़ गया, शायद उस आशियाने को कोई नहीं बसा सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।